नमस्कार, इंडिया न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शाह। बच्चे दो ही अच्छे, यह स्लोगन काफी दिनों से भारतवर्ष में चला आ रहा है। जनसंख्या विस्फोट की दृष्टिकोण से पूर्व का यह स्लोगन बच्चे दो ही अच्छे बिहार के संदर्भ में अभी देखा व सुना जा रहा है। मामला चुनाव का है। मामला आसन्न मई माह में पूरे बिहार में होने वाले 222 नगर निकाय चुनाव के संदर्भ में चुनाव आयोग ने जो आधिकारिक रूप से बताया है उसके अनुसार चुनाव मई माह में होना है और वो भी 2 चरण में होना है। इस तरह का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है। अब सवाल उठता है कि इस चुनाव में, इस महत्वपूर्ण चुनाव में 2 से अधिक बच्चे जिनके हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। वैसे लोग जो 2008 के बाद 2 बच्चे से अधिक हैं जिनके पास वो चुनाव नहीं लड़ सकते, इससे खलबली मच गई है। खलबली मच गई है इसलिए कि बिहार में कुल 19 नगर निगम और 89 नगर परिषद और 154 नगर पंचायत, कुल मिलाकर 262 निकायों के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर जमकर तैयारियां की जा रही है। इधर राज्य निर्वाचन आयोग भी तैयारी कर रही है और उधर चुनाव में भाग लेने वाले भी तैयारी कर रहे हैं। खैर, चुनाव में दिलचस्पी रखने वाले बताते हैं कि इस बार जो सीधा मेयर और डिप्टी मेयर का जो चुनाव सीधा होने जा रहा है, इसको लेकर राजनीतिक दिलचस्पी बढ़ गई है। कई ऐसे लोग जो कल तक वार्ड पार्षद हुआ करते थे, अब वो सीधे चेयरमैन की दावेदारी और करने में जुट गए हैं। ये इस चुनाव को लेकर राज्य सरकार भी गंभीर है, वहीं राज्य निर्वाचन आयोग भी गंभीर है। राज्य निर्वाचन आयोग ने 262 नगर निकाय चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। चुनाव मई माह में संभावित है, 2 चरणों में कराए जाएंगे। चुनावी प्रक्रिया अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। मतदाता सूची की तैयारी को लेकर जल्द ही कार्यक्रम की घोषणा की जा सकती है। राज्य निर्वाचन आयोग के भरोसेमंद सूत्रों की माने तो उपरोक्त आशय का प्रस्ताव चुनाव आयोग ने बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजा है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन मार्च माह के अंतिम सप्ताह में किया जा सकता है। पिछले जो चुनाव अभी संभावित है, जो चुनाव होने हैं मई माह में नगर निकाय के पूरे बिहार में, इसमें आरक्षण भी बड़ा मुद्दा है। आरक्षण रोस्टर के आधार पर ही कराए जाएंगे, पुराने रोस्टर पर, नया रोस्टर पर नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि नवगठित व उत्क्रमित नगर निकायों में नए सिरे से आरक्षण का रोस्टर तैयार किया जाएगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस जो चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में एक मतदान केंद्र पर अधिकतम मतदाता की संख्या 1200 ही होगी। अगर इससे अधिक संख्या है तो उसके लिए आयोग से परमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन इस चुनाव के संदर्भ में ये कहा जा रहा है कि इस बार जो चुनाव होगा, इस चुनाव में सीधे मेयर का चुनाव, डिप्टी मेयर का चुनाव होने के चलते खासी दिलचस्पी लोगों में है। हालांकि अभी चुनाव की आधिकारिक घोषणा होने में वक्त है। ये जनवरी माह चल रहा, मई माह में चुनाव होना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर ये जो 262 नगर निकायों में 5000 से अधिक वार्ड पार्षदों के पदों के लिए चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग को कराना है, इसके लिए व्यापक स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। और सबसे ज़्यादा घबराए हुए वो लोग हैं जो एन केन प्रकार पूर्व में हर एक 2 से 3 बच्चे वाले लोग भी अभी वार्ड पार्षद बने हुए हैं। संदर्भ अगर लेते हैं रेणुमाटी फारबिसगंज में, तो फारबिसगंज में कम से कम ऐसे 2-3 बच्चे हैं जिनके 2-3 पार्षद हैं जो 3 बच्चे हैं, उनके 3 से अधिक बच्चे हैं। कुछ के तो हाल के वर्षों में बच्चे हुए हैं। खैर, लेकिन कानून की तकनीकी खामियों का फायदा उठाकर
ऐसे 2 से अधिक बच्चों को दान में गोद देने की भी प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है। ये जांच का विषय हो सकता है। और महज ये फारबिसगंज नगर परिषद महज बानगी है, पूरे बिहार में 2 से 3 बच्चे हैं। बहुत ऐसे पार्षद हैं कि कई मामले चल रहे हैं, कई न्यायालयों में मामले चल रहे हैं, कई जिला स्तर पर चल रहे हैं। इस खैर अलग बात है कि नगर परिषद का चुनाव है, नगर निकाय का चुनाव है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर शहरी क्षेत्रों में जो ये चुनाव होने जा रहे हैं महिमा में, क्या ये संस्थाएं सही मायने में कार्य कर पाती है लोगों के? अभी अगर संदर्भ हम लें, ये संदर्भ अगर रेणु माटी का ले, सीमांचल का ले, तो इनमें फारबिसगंज नगर परिषद एक ऐसा नगर परिषद है जो अंग्रेज कालीन 1912 में बना हुआ है। हाल ही में, हाल का संदर्भ लिया जाए तो पिछले 5 वर्षों में यहाँ के जो कुल फारबिसगंज अंग्रेज कालीन नगर परिषद है, इसमें वर्तमान में 25 वार्ड पार्षद हैं। और अब चूंकि बीती बात हो गई, वार्ड पार्षदों की अपनी चलती थी, नगर चेयरमैन को अविश्वास प्रस्ताव के नाम पर चले जाते थे, जिससे विकास बाधित होता था। और विकास भी ऐसा क्या, नगर परिषद क्षेत्र में कानून नप अधिनियम के विरुद्ध जमकर धज्जियां उड़ाई जाती है। आप अगर रिहायशी इलाकों की बात लीजिए तो यह नप अधिनियमों के अनुसार आप वहां पर मांस मछली भी नहीं बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ रिहायशी इलाकों में मांस मछली तक बिकते हैं। विकास की बात कीजिए तो विकास में जमकर घोटाले हो रहे हैं। केवल एक बानगी, एक उदाहरण तौर पे हम केवल फारबिसगंज नगर परिषद को लें तो फारबिसगंज नगर परिषद में करोड़ों की परिसंपत्तियां केवल कमीशन के लिए खरीदी गई। अब गोदामों की शोभा बढ़ा रही है। वो आप लीजिए, इसको क्या कहते हैं कि कचरा, स्टील के कचरा निष्पादन के लिए, गीला और सूखा कचरा लगाने के लिए स्टील के खरीदे गए, वो 22 हजार रुपया में, और वो अभी तक लगाए नहीं जा रहे हैं। वो गोदामों में की शोभा बढ़ा रहे हैं। एलईडी लाइट की बात कीजिए तो एलईडी लाइट अभी तक लगाया नहीं जा सका है, वो गोदामों में रखे हुए हैं। अब जो एलईडी लाइट मिला है नगर परिषद को, वो भी अवैध रूप से। तो इस तरह का बहुत है। अब ईओ की बात लीजिए तो ईओ जब बोर्ड, इसमें बोर्ड अगर नहीं है, बिना बोर्ड के अनुमोदन के सशक्त स्थायी समिति के अनुशंसा के आधार पर ही लाखों के कार्य करा लिए गए हैं। कई ऐसे मामले हैं जिसकी जांच आवश्यक है। इन सब मामलों को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री से शिकायत की गई थी। बिहार के मुख्यमंत्री ने राज्य के सचिव को, नगर आवास विभाग के सचिव और अररिया के जिलाधिकारी को इन मामलों की जांच तो हो रही है, सतह पर क्या हो रही है, क्या कार्रवाई हो रही है, लेकिन ये सत्य है कि पूरे बिहार में नगर निकाय के चुनाव को लेकर खलबली मची हुई है। वहीं ठगे से महसूस कर रहे हैं इन क्षेत्रों के निवासी। चूंकि कम से केवल फारबिसगंज का संदर्भ देखें तो 2 करोड़ रुपया से अधिक केवल नगर के साफ सफाई, 25 वार्ड के साफ सफाई के लिए 2 करोड़ रुपया से अधिक खर्च होते हैं प्रति वर्ष। लेकिन साफ सफाई के नाम पर तो इस तरह है कि हर जहाँ जाइए वहाँ गंदगी है, प्रदूषण है। तो साफ सफाई के मामले में यहाँ पर क्या है, पुरानी पद्धति है, सीटी बजाते हैं, सीटी बजाकर कचरे को उठाया जाना है। ये आप एनजीओ को दिए हुए, एनजीओ ये कहा जाता है कि पुराने लोग कार्य करते नहीं, एनजीओ को दिया जाए, आउटसोर्सिंग किया जाए। आउटसोर्सिंग के चलते पूरे बिहार में जो भ्रष्टाचार पनपा है, ये भ्रष्टाचार सीमा से पार है। खैर, अब जब चुनाव हो रहे हैं, नए सिरे से चुनाव हो रहे हैं, तो अब चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन को किसी तरह का भय नहीं रहेगा और ऐसे में विकास कार्य हो सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के सीधे चुनाव होने से
मनमानी बढ़ सकती है, राजनीतिज्ञों के हस्तक्षेप बढ़ सकते हैं। आइए केवल सीमांचल के परिदृश्य में आपको वानगी दिखाते हैं कि फारबिसगंज नगर परिषद क्षेत्र में विकास के नाम पर जो भयंकर लूट हुई है उसकी वानगी, जो नप अधिनियमों, जो इंडिया न्यूज लाइव ने पड़ताल की है, नप अधिनियमों की धज्जियां उड़ाकर ऐसे 8 लाख रुपए में दोहरा फारबिसगंज सरजू मिश्र बस स्टैंड की बात लीजिए तो वहां 8 लाख रुपए में 2 मंजिला शौचालय का निर्माण किया गया। निर्माण अभी संपन्न हुआ 6 माह पूर्व, अभी ताला लगा हुआ है। न वहां पेयजल की व्यवस्था है, न किसी तरह की व्यवस्था, न हाई मास लाइट की व्यवस्था है। 3 से 4 वर्षों तक इस बस स्टैंड का डाक नहीं हुआ, अभी वर्तमान में डाक हुआ तो उसकी वसूली हो रही है, अवैध रूप से वसूली हो रही है ट्रकों से। जो भारत नेपाल सीमा की ओर जाने वाली ट्रकें हैं उनसे भी अवैध वसूली नगर पालिका के नाम पर हो रही है। ये अधिकारियों की मिलीभगत है, साठगांठ है। खास पड़ताल देखें इंडिया न्यूज लाइव की। 1 साल तक लगभग भाग लिए बनले, लेकिन तैयार भेले 5-6 महीना भेले। कहियो उपयोग होले है, कोई गेले है बाथरूम वगैरह, इधर ताला मारल है। हाँ, जब से खुल अभी तैयार भेले बंदे है तब से। अब तक फारबिसगंज नगर परिषद को एक वानगी मानते हुए हमने दिखाया कि क्या घपले घोटाले हैं। घपले घोटाले तो होते ही रहते हैं, लेकिन घपले घोटाले इस कदर कि पूरे राज्य में और माननीय उच्च न्यायालय तक में कई मामले आने से फारबिसगंज का नाम पूरे बिहार में घपले घोटालों में शुमार है। आइए अब दिखाते हैं कि 2 बच्चों के संदर्भ में लोगों की राय क्या है। लोग इसे पसंद कर रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि से जो नगर निकाय चुनाव के संदर्भ में आयोग ने जो निर्णय लिया है यह उचित है। इस संदर्भ में लोगों की क्या राय है। 2008 के बाद जिनको 2 से अधिक बच्चे हैं वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। इस बार चुनाव आयोग ने इसके सख्ती से पालन का निर्णय लिया है। इसके संदर्भ में आपकी क्या राय है। चुनाव आयोग का ये फैसला बहुत ही अच्छा है। 2 बच्चे ही अच्छे हैं और इस संदर्भ में सरकार ने जो कानून लाया है मैं उनका स्वागत करता हूं। 2 बच्चा सबसे अच्छा। और मेरे जानकारी में बहुत ऐसे पार्षद हैं जिनके 3, 4, 5 बच्चे हैं जो कि वो छुपाए हुए हैं। 2 बच्चे का ही वो दिखाते हैं, जो ये सरासर गलत है। ऑडियो जंगल। हर छोटी बड़ी खबरों पर पैनी नजर, जिसका सरोकार आपसे है, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक सबसे पहले। गली शहर कस्बे नुक्कड़ से गांव और सूबे तक हम करेंगे आपके हक की बात। खबरों की दुनिया से 7 दिन और 24 घंटे हम करेंगे आपको खबरदार। खबरों को खोज निकालने के बाद सीधा न्यूज रूम से लेकर आएंगे हम आपके पास। खबरें जो आपको सीधे जोड़ती है हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। वो खबरें जो आपसे रह जाती है दूर, हम दिखाएंगे आपको, क्योंकि खबरों का मतलब ही है इंडिया न्यूज लाइव। हर खबर आप तक